उत्तराखंड में 5 दिवसीय बजट सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में चर्चा हुई है। साथ ही साथ प्रदेश से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा के दौरान सदस्यों को सदन की गरिमा का ख्याल रखने के साथ ही सख्त भू कानून फॉरेस्ट एक्ट और नैतिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी चर्चा की गई है। यही नहीं, शोध संस्थान और ई विधानसभा की व्यवस्थाओं के तहत आहूत हुए बजट सत्र से जुड़े तमाम पहलुओं पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण से अनादि टीवी ने खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। उत्तराखंड विधानसभा का 5 दिवसीय बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। क्या स्वरूप रहा है बजट का, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण जी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या खास रहा है इस 5 दिवसीय बजट सत्र? साल का पहला सेशन था। गवर्नर साहब का अभिभाषण था, बजट हमने पास किया और साथ ही साथ ई नेवा की शुरुआत हमने अपने देहरादून के इस सदन से शुरू की। तो ये स्पेशल ओकेजन था और ऑफ कोर्स मैं भूल गई इस बात को बोलना और आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, हमने अपनी पार्लियामेंट्री रिसर्च, जो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री रिसर्च स्टडी एंड ट्रेनिंग का जो इंस्टीट्यूट किया है, उसको भी दोबारा से शुरू किया। सो बहुत स्पेशल हमारे लिए ये सेशन रहा है। मैम, सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले अक्सर आप सदन के जितने भी सम्मानित सदस्य हैं उनसे आप इस बात पर भी फोकस करती हैं कि सदन की गरिमा का ख्याल रखा जाए और खास तौर से व्यवहार जो है वो सदन की गरिमा के अनुकूल होना चाहिए। और इस बार हमने सदन में देखा है कि जिस तरह से अपशब्द या जिस तरह का व्यवहार सदन के सदस्यों का मिला है, उस पर क्या कहें? देखिए, मैं तो शुरू से ही कहती आई हूँ और हर सेशन में कहती आई हूँ कि हमें अपने व्यवहार आचरण का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ उत्तराखंड नहीं, भारत नहीं, अब तो ऐसा है कि पूरे विदेश, सब जगह, पूरे संसार में आपको देखा जा रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप छोटे बच्चे आपको देख रहे हैं, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स आपको देख रहे हैं, आप हमारे पुराने जो बुजुर्ग हैं वो हमको देख रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा डेमोक्रेसी का मंदिर है उसकी गरिमा हम ज़रूर रखें, ध्यान रखें, आवेश में ना आए। अगर गुस्सा आ भी रहा है तो सोच समझ के ठंडे दिमाग से काम करें और अपशब्द तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। हम सवाल अभी और भी, इससे पहले ये जानना चाहेंगे कि हमने आपको देखा है जितनी तन्मयता से आप सदन का संचालन करती हैं, लंबे समय तक आप बैठती हैं और कहीं ना कहीं गरिमा को बना करके रखने की कोशिश करती हैं। क्या किस तरह से आपके दिमाग में विचार रहता है, किस तरह से आप ये सोचती हैं कि सदन का संचालन जो है वो सुचारू रूप से हो सके? देखिए, मेरा तो प्रयास ये रहता है कि बिल्कुल सुचारू रूप से हो, एक सिस्टम से हो, एक डिसिप्लिन के तहत हो, क्योंकि हम वहाँ कुछ काम करने आए हैं, चाहे वो पॉलिसीज़ बनाने आए हैं, एक्ट्स पास करने आए हैं, बजट पास करने आए हैं। जनता ने हमें वहाँ भेजा है और जनता के बहुत ही हार्ड अर्न मनी से हमारा सदन चलता है। तो एक भी मिनट ज़ाया ना जाए, बर्बाद ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर पाएँ, चाहे 5 ही दिन हमें मिले हों, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँ, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। नैतिक शिक्षा की सदन में बात हुई है, फॉरेस्ट से संबंधित, और कहीं ना कहीं आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ एरिया जरूर होगा। इसके अलावा जो भू कानून है, भू कानून की तो क्योंकि पहले से चर्चा भी हो रही थी, डिमांड भी थी, और यहाँ तक कि आप स्वयं भी इस बात को जानते हैं कि जब आपके फादर सीएम रहे हैं तो उस दौरान उन्होंने भी प्रावधान किए। तो क्या कहेंगे? देखिए, भू कानून को लेकर मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। आवश्यकता है आज के उत्तराखंड की और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक सख्त भू कानून को लेकर आए हैं। ज़रूरी था और सही समय पे आया है, तो मैं उनको बधाई देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से 5 दिवसीय बजट सत्र की जो कार्यवाही है वो चली है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगली बार जब सत्र होगा तो सदन के जो सदस्य हैं वो सदन की गरिमा का ख्याल रखेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी।